नमस्कार, मैं हूं आशीष आनंद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। आज का मौसम बहुत ही सुहावना है, ख़ास तौर पर शहर के लोगों के लिए, क्योंकि ये फुहारें जो हैं गर्मी में उनके लिए एक राहत देने वाली हैं। मौसम सुहावना है, लेकिन कई शहरों ही नहीं, बहुत सारे गाँव में इसकी स्थितियाँ बहुत ख़राब हो चुकी हैं बारिश की वजह से। लेकिन उससे भी बड़ी बात, इस देश में कुछ और घटना भी हो रही हैं जो कि हमारे लिए जानने की ज़रूरत है और वो वास्तव में बहुत ही हृदय विदारक हैं। मध्य प्रदेश का वक्सवाहा जंगल, जिसमें लाखों वन्य जीवों के लिए पनाह मिलती है, वो जंगल काटा जाने वाला है। इसके लिए कोर्ट में दस्तक दी गई है। सिर्फ इसलिए काटा जाना उस जंगल को कि वहाँ पर हीरे हैं, हीरे निकाले जाने हैं, इस बात के लिए वो जंगल काटा जा रहा है। लेकिन ये जंगल जैसे काटने की ये जो नौबत आई है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले आरे का जंगल या देश भर में तमाम जगह विकास योजनाओं के नाम पर ऐसे कई जंगल और लाखों पेड़ों को काटा जा चुका है। हर साल लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। इन पेड़ों को बचाने के लिए कभी इतिहास में बहुत कुछ हुआ है। हम आपको एक कहानी बताते हैं। ये कक्षा 4 NCERT की किताब में दर्ज है। राजस्थान की कहानी है। एक बच्ची थी, उस बच्ची का नाम था अमृता। अमृता के गांव के लोग उस गांव के आसपास जितने भी जंगल और जो भी पेड़ थे उनका संरक्षण करते रहे। हर बच्चा वहां पर एक पेड़ को अपना दोस्त बनाता था। ऐसी अमृता ने भी एक दोस्त बनाया था, एक पेड़ को दोस्त बनाया। उसके बाद क्या हुआ, उस देश के, उस जगह के जो राजा थे, उन्होंने एक दिन कहा कि हमें महल के लिए कुछ लकड़ियाँ चाहिए, वहाँ के सोफ़ा सेट बनाना है या बिस्तर बनाना है या वहाँ की जो भी वहाँ की आलीशान सुविधाएं करनी हो। उन्होंने अपने कुछ लोगों को भेजा वहाँ से पेड़ काटने के लिए। लेकिन अमृता के सामने जब वो लोग आरी लेकर खड़े हुए तो वो उस पेड़ से चिपक गई। लोगों ने उसको हटाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हटी। उसने राजा से जाके कहा, जो वहाँ पर आए थे, वहाँ कर्मचारी, उन्होंने राजा से जाकर कहा कि ऐसे करके एक बच्ची वहाँ पर पेड़ नहीं काटने दे रही है। तो राजा ने हुक्म दिया कि उस पेड़ को काट दो, चाहे भली बच्ची को ही क्यों ना काटना पड़ जाए। ऐसा हुआ, लेकिन वो बच्ची हटी नहीं और उसने अपनी जान दे दी। उस पेड़ के साथ वो बच्ची भी कट गई। जब ये बात राजा को पता चली, राजा खुद उस गांव में आया और उसने देखा कि इस गांव के लोग अपने पेड़ पौधों, अपनी सांसों के लिए कितनी अहमियत देते हैं। वो उनके लिए अपना परिवार जैसा मानते हैं। ये पेड़ से चिपकने की ये जो घटना थी, इसके बाद से ही उस क्षेत्र में वन और वन्य जीवों के लिए संरक्षण का काम वहाँ की उस जनजाति को दे दिया गया, जो आज तक हम जानते हैं मीणा जाति है। और ये वही जंगल है जहाँ पर फिल्म अभिनेता सलमान खान शिकार के दौरान उन्होंने एक काले हिरन का शिकार किया और वो मुकदमा चला लंबे समय तक, आप सभी जानते हैं। ये पेड़ से चिपकने की घटना, ये एकमात्र घटना नहीं, फिर बाद में ये कभी आंदोलन बना। इस आंदोलन में कुछ नाम जो हम सब ने सुने हैं, उन्हीं में से एक बड़ा नाम था सुंदरलाल बहुगुणा, जो अभी पिछले दिनों कोरोना की चपेट में आकर और उम्र दराजी के चलते अब गुजर चुके हैं। लेकिन एक और गांव जो गौरा देवी के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड के अंदर, वो रैणी गांव, उत्तराखंड का एक रैणी गांव है जिसमें गौरा देवी ने जन्म लिया था और जो चिपको आंदोलन की बहुत बड़ी शख्सियत रहीं। उनका गांव आज पर्यावरण के मामले में इस हालत में पहुंच चुका है कि आज इस वक्त जब हम खड़े हैं तो वो गांव तबाह होने की कगार पर खड़ा है। वहाँ पर ऋषि गंगा जो है, वो उस गांव के दोनों तरफ से उसकी धार इतनी तेज़ी से चल रही है कि वो गांव अब पूरी तरह से मलबे में बदलने वाला है। कितनी देर में बदलेगा ये कोई कुछ नहीं जानता। वहाँ पर कई बड़े प्रोजेक्ट उस क्षेत्र में लगाए गए, जो पिछले साल उत्तराखंड आपदा के समय में भी रैणी गांव चपेट में आया था, लेकिन तब उसका कुछ हिस्सा उसमें कटा था। लेकिन आज इस वक्त ये हालत है कि वहाँ पर कोई भी इंसान महफूज नहीं है। वहाँ के लोग पहाड़ की ऊंची गुफाओं में जाकर, जो उड्यार कहा जाता है, वहाँ पर पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं। जिला प्रशासन
वहाँ कोशिश कर रहा है, लेकिन गांव को बचाने में सक्षम नहीं है। यहाँ तक कि उस रैणी गांव में गौरा देवी की जो मूर्ति थी, वहाँ जो उनका स्मारक था, उसको भी लोगों ने रोते बिलखते उस गांव से हटाया है। गौरा देवी वो शख्सियत थीं जिन्होंने चिपको आंदोलन के लिए उस दौर में एक ऐसा आंदोलन बनाया। एक साधारण सी महिला थीं जिन्होंने उस क्षेत्र के लोगों को ही नहीं, पूरे देश को ये सिखाया था कि क्यों हमें इन पेड़ पौधों को बचाना चाहिए। उस वक्त भी ऐसा हुआ था कि उन पेड़ों को काटने की नौबत आई थी, लेकिन वहाँ की महिलाएं, वहाँ के बच्चे पेड़ों से चिपक गए और चिपको आंदोलन नाम से ये दुनिया जान पाई इस आंदोलन को। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि बात सिर्फ रैणी गांव के बह जाने की या उसके तबाह हो जाने की नहीं है कि एक गांव तबाह हो गया। असल बात यह है कि इस दौर में जब पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए, उस दौर में सांस बचाने का वो आंदोलन पूरी तरह से दम तोड़ चुका है। इसके जो लक्षण हैं वो हम जानते हैं। उस चिपको आंदोलन के जो अगुआ थे वो अब इस धरती पर नहीं है। इसी वजह से शायद करोड़ों पेड़ अनाथ हो गए, पेड़ पौधे अब असहाय हो गए हैं और उनको बचाने वाला अब कोई भी नहीं रहा है।